जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर चल रहे हैं और जिसमें आज 6 मार्च सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो जिनका पेपर हो गया है वो हमें अपने प्रश्न जो आए थे पेपर में इस नंबर पर भेज सकते हैं। आपकी डिस्प्ले पर लिख दिया गया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं प्रश्न अपने नाम के साथ। तो अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ जो है आपके प्रश्न ज़रूर बताएंगे। चलिए देखते हैं 6 मार्च शिफ्ट 2 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि आने वाली परीक्षाओं के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न था, पंचवर्षीय योजना किस देश से लाई गई थी? तो जो पंचवर्षीय योजना है वो सोवियत संघ से ली गई थी। दोस्तों संविधान और अनुच्छेद से संबंधित बहुत प्रश्न बन रहे हैं, उससे संबंधित संविधान के जितने प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उनसे संबंधित अलग वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। तो आप चैनल पर जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा कि संविधान और अनुच्छेद से कितने प्रश्न बन चुके हैं और कैसे कैसे प्रश्न बने हैं, ताकि आपके जो है 1-2 नंबर का आपको अतिरिक्त आने वाले पेपरों में फ़ायदा मिल सके। तो पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई थी? सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रभावित होने का कारण क्या था? जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसके प्रभावित होने का कारण क्या था? तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसके जो है प्रभावित होने के कारण थे 1962 में जो है भारत चीन युद्ध हो गया था, और उसके बाद 1965-66 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, और उसके बाद 1966 में भीषण सूखा हुआ और संसाधनों की कमी और मुद्रा स्फूर्ति में वृद्धि हो गई थी, मुद्रा गिर गई थी। इस वजह से पंचवर्षीय योजना जो है फ्लॉप रही है। इसका यही कारण थे प्रभावित होने के। अब ऑप्शन में जो रहा होगा उसको अपन को सही चुनना था। हो सकता है ऑप्शन में रहा हो भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, या भीषण सूखा, या संसाधनों की कमी, या मुद्रास्फीति में वृद्धि। तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आंसर आपका सही रहा होगा। देखिए अनुच्छेद से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 342, 366 का भाग 25 और 275(1) जो है अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुच्छेद हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का जनघनत्व कितना है? तो भारत का जनघनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? उसके ऑप्शन एग्जैक्ट प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन देखिए उड़द, मूंग और मक्का ये जो है खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में। पिछले जो है 5 मार्च की शायद तीसरी शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से रबी की फसल का उदाहरण नहीं है, तो उसमें खरीफ की फसल के ऑप्शन थे, एक था रबी की फसल, और इसमें पूछा गया है खरीफ की फसल है। तो हो सकता है 3 ऑप्शन रबी की फसल के रहे हों और एक ऑप्शन रहा हो खरीफ की फसल का। तो उड़द, मूंग और मक्का ये सब वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं, यह जो है खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा भारत ओमान युद्ध अभ्यास है? जो कौन सा भारत ओमान युद्ध अभ्यास है? अल नजाह, अल नागाह, नसीम, अल बहू, ईस्टर्न ब्रिज। तो इसमें ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ये युद्ध अभ्यास हैं भारत और ओमान के बीच के। ठीक है, अगला प्रश्न था, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 0 से 6 वर्ष जो आयु वर्ग की जनसंख्या का घनत्व जो प्रतिशत है वो है 13.93%। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए हैं किससे? आयरलैंड से। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न था, SBI के अनुसार भारत की दर से संबंधित जो है एक प्रश्न आया था, एग्जैक्ट प्रश्न प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन यही से संबंधित प्रश्न रहा है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में जो है जो कोई और प्रदेश का नाम दिया गया था और उसमें पूछा था वहाँ से नेतृत्व किसने किया था, और इसमें पूछा गया है बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। बिहार से किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? पिछली शिफ्ट में पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के तहत इसका निर्माण किया गया था, और इसमें पूछा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग यानी UPSC की अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो ये नियुक्त करता है कौन? राज्यपाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो भारत के लक्षद्वीप में सबसे छोटा
जो बसा हुआ द्वीप है जिसका नाम है बित्रा। ठीक है। अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है? अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को अलग करता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सखी योजना किसके तहत चलाई गई थी? तो सखी योजना जो है भारतीय जीवन बीमा निगम के तहत यानी LIC के तहत जो है चलाई गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1857 की क्रांति के समय बंगाल का शासक कौन था? तो 1857 की जो क्रांति थी उस समय 1857 की क्रांति को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें हर शिफ्ट में कम से कम एक प्रश्न बन रहा है और वो भी ऐसा प्रश्न बन रहा है जो आराम से बन जाएगा। तो जो बंगाल का शासक था वो था चार्ल्स जॉन कैनन। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2024 में कितने शिक्षकों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? देखिए करंट अफेयर का प्रश्न आ गया। 2024 में कितने शिक्षकों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो कुल 82 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। अगला है, रचनाओं से प्रश्न आया था, अकबरनामा किसने लिखा है? बहुत फेमस रचना है जो लिखी थी किसने? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, फुट कौन सी इकाई है या इसका हो सकता है फुट कौन सी पद्धति का है? तो फुट है FPS पद्धति। FPS पद्धति फुट, पाउंड और सेकंड, यानी ये कौन सी पद्धति है? ब्रिटिश पद्धति है। ठीक है। इसके बाद एक आज़ादी के समय का प्रश्न आया था कि आज़ादी के पहले जो है किस चीज़ पर मुख्य रूप से निर्भर थे? एग्जैक्ट प्रश्न नहीं प्राप्त हुआ है, जैसे मिलेगा अगली शिफ्ट में बताएंगे। अगर आपको इसी तरह के और जो है प्रश्न प्राप्त करने हैं तो और एनालिसिस प्राप्त करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक किसके अनुमोदन के बाद अधिनियम बन जाता है? यह भी प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद एक वाद्ययंत्र से प्रश्न आया था, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? तो हरिप्रसाद जो चौरसिया हैं वो बांसुरी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? तो गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। ये प्रश्न थे 6 मार्च की शिफ्ट 2 के प्रश्न। अभी 6 मार्च शिफ्ट 3 के प्रश्न हम आपको लेकर आएंगे और जिनका पेपर हो गया है वो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं अपने नाम के साथ, ताकि हम अगले वीडियो में आपके नाम के सहित अंत में 32 है आपके नाम के सहित जो है आपका वो बता सकें कि फला फला व्यक्ति ने हमें प्रश्न भेजे हैं। आप इस नंबर पर भेज सकते हैं अपने प्रश्न जिनका हो गया है। और इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य प्रश्नों के साथ। जय हिंद।